Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। एरर्स के थ्रू हम इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। फाइंड आउट एरर्स अगेन। शी अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम को समझ गई। एंड नॉर डिड हर पेरेंट्स, और ना ही उसके पेरेंट्स। हियर वी आर सेइंग वो मेरी प्रॉब्लम को समझ गई, एंड एक्चुअली वी शुड बी सेइंग और उसके पेरेंट्स भी समझ गए। सो यू हैव टू चेंज ओनली वन वर्ड, नॉर की जगह सो आएगा। नॉर कब आता है? जब दोनों पार्टीज़ नेगेटिव हों। तो हमको फाइंड आउट एरर्स में मोस्टली फर्स्ट पार्ट को देखना चाहिए, अगर ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है और हमें कुछ टाइम का ऐसा रेफरेंस नहीं दिया हुआ, कोई और ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड को ठीक करना चाहिए। सो शी अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम एंड सो डिड हर पेरेंट्स। द रूम इज़ अनटाइडी, गंदा। एंड सो डू द वॉल्स। यहाँ इज़ैम आर आ रहा है तो यहाँ भी इज़ैम आर ही आना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल सेंटेंस है। द रूम इज़ अनटाइडी एंड सो आर, क्योंकि वॉल्स बहुत सारी हैं, ये भी ध्यान रखना। एंड सो आर द वॉल्स, यानी यही हाल दीवारों का भी है। ये जो पैटर्न्स है ना, ये बहुत यूज़फुल हैं, स्पोकन में भी बहुत यूज़ होते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 months, हम 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सो हैव दे, और वो भी कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स सारे लगाए जाते हैं, तो हैव के बाद, दे के बाद बीन आना चाहिए, और ये सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तो एंड सो हैव दे बीन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स इकट्ठे लिख देते हैं, एंड सो हैव बीन दे। जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो कितने क्या लगाते हैं? एक ही लगाते हैं ना। तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके तुरंत बाद कोई व्यक्ति या वस्तु जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी दूसरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। सो एंड सो हैव दे बीन। बट फॉर योर लेटर, अब तो ये आपको देखते ही समझ आ जाता होगा। एक्चुअली एरर्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप एक सेंटेंस 10 बार भी आपकी आंखों के आगे से निकल गया, तब भी पॉसिबिलिटी है कि 11वीं बार हम गलती कर दें। सो बट फॉर योर लेटर, यानी अगर आपका लेटर नहीं होता पास्ट में, दिस इज कंडीशनल टाइप थर्ड। वी कुड नॉट गेट द इंफॉर्मेशन, तो हम इंफॉर्मेशन नहीं पा सकते थे। अगर ये भी पास्ट की ही बात कर रहा है कि अगर पास्ट में आपका लेटर नहीं होता, तो जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए। यहाँ पर हैव आना चाहिए, और जब हैव आएगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वी कुड नॉट हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, यानी हम इंफॉर्मेशन नहीं पा सके होते। आई गो टू स्कूल बाय फुट एंड सो डू यू। मैं स्कूल जाता हूँ पैदल, और आप भी तो पैदल ही जाते हो। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, नॉट बाय फुट, ऑन फुट। एंड सो डू यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू आएगा, एंड सो डू यू। बट फॉर इज लोनलीनेस, ये सेम। अगर उसका अकेलापन नहीं होता, अकेला 2 तरीके का होता है, एक होता है अलोन और एक होता है लोनली। अलोन होता है जो बाहर से अकेला, यानी जिसके आसपास फिजिकली कोई नहीं है। ए फॉर अलोन, ए फॉर अकेला, बाहर से अकेला। लोनली होता है जो बाहर तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन अंदर से वो अकेला फील कर रहा है। सो बट फॉर हिज लोनलीनेस, यानी अगर उसका अकेलापन नहीं होता, ही वुड नॉट हैव मेड हिज फ्रेंड टू यू। अब ये तो हमने ठीक लिखा, 2 हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ गड़बड़ है, ही वुड नॉट हैव मेड हिज फ्रेंड टू यू। उसने अपना दोस्त नहीं बनाया होता तुम्हें, नहीं। ही वुड नॉट हैव मेड यू पहले आना चाहिए। ही वुड नॉट हैव मेड यू हिज फ्रेंड, टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई कैन स्पीक मच लैंग्वेजेस एंड सो इज़ माई फ्रेंड। मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ और मेरा दोस्त भी ऐसा कर सकता है। लैंग्वेजेस गिनी जा सकती हैं, 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस, तो ऐसी चीज़ों के लिए मच नहीं आता कभी भी। मैनी, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड सो कैन। हमेशा देखो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और अगर नहीं है तो फिर डू डज या डिड आएगा इधर। अगर सेकेंड फॉर्म है तो डिड, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज। सो आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड सो कैन माई फ्रेंड। शी हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। शी हैड बेटर कल्टिवेटेड द रीडिंग हैबिट, तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो डेवलप करे रीडिंग हैबिट।
उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो शी हैड बेटर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। नॉर्मली आफ्टर हैड वी यूज़ थर्ड फॉर्म, बट व्हेन हैड एंड बेटर कम टुगेदर वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि किसी को सजेशन दिया जा रहा है कि उसके लिए बेटर यही होगा कि कल्टिवेट द रीडिंग हैबिट। हैबिट में डबल बी लगाना इज़ अ बैड हैबिट, ऐसे याद रख सकते हो। हैबिट में हम बहुत गलती करते हैं, डबल बी लगा देते हैं। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, एंड सो वर पैसेंजर्स। अब ये सिंपल और ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो अगर आप इसको एक नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है। जब भी आप प्लूरल नाउन की बात करते हैं, बहुवचन, अगर तो आप पूरी दुनिया के पैसेंजर्स की बात करें तो देन वी डोंट नीड एनी आर्टिकल हियर। हमें ए एन तो खैर प्लूरल के साथ लगता ही नहीं, द तो हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं अगर आप पूरी दुनिया की बात करें। लेकिन हम तो वहाँ की बात करें जहाँ ट्रेन लेट थी, तो उसी ट्रेन के पैसेंजर्स की बात करें, सो वी शुड बी यूजिंग द। सो द ट्रेन वॉज लेट एंड सो वर दी पैसेंजर्स। इट इज़ बाइटिंग कोल्ड, मतलब बला की ठंड है। यू हैड बेटर नॉट टू गो आउटसाइड। हैड बेटर के बाद टू कभी भी नहीं आता, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं या नेगेटिव। वर्ब के बाद भले ही आपको ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब से पहले टू कभी भी नहीं लगाना, और ये गलती बहुत होती है। इंग्लिश में कुछ गलतियाँ ऐसी हैं कि हमें गलत सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि नहीं ये सही है। सो ऐसे सेंटेंसेस का खास ध्यान रखें। सो इट इज़ बाइटिंग कोल्ड, यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह कहूँगी, उन लोगों को बताइएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी कुछ हेल्प हो सकती है। और आप में से कुछ लोग शायद जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, तो इन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, आप पढ़ा भी सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू अर्न मनी तो आप वो भी कर सकते हो बाय टीचिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, एंड सो वर पैसेंजर्स। अब ये सिंपल और ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो अगर आप इसको एक नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है। जब भी आप प्लूरल नाउन की बात करते हैं, बहुवचन, अगर तो आप पूरी दुनिया के पैसेंजर्स की बात करें तो देन वी डोंट नीड एनी आर्टिकल हियर। हमें ए एन तो खैर प्लूरल के साथ लगता ही नहीं, द तो हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं अगर आप पूरी दुनिया की बात करें। लेकिन हम तो वहाँ की बात करें जहाँ ट्रेन लेट थी, तो उसी ट्रेन के पैसेंजर्स की बात करें, सो वी शुड बी यूजिंग द। सो द ट्रेन वॉज लेट एंड सो वर दी पैसेंजर्स। इट इज़ बाइटिंग कोल्ड, मतलब बला की ठंड है। यू हैड बेटर नॉट टू गो आउटसाइड। हैड बेटर के बाद टू कभी भी नहीं आता, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं या नेगेटिव। वर्ब के बाद भले ही आपको ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब से पहले टू कभी भी नहीं लगाना, और ये गलती बहुत होती है। इंग्लिश में कुछ गलतियाँ ऐसी हैं कि हमें गलत सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि नहीं ये सही है। सो ऐसे सेंटेंसेस का खास ध्यान रखें। सो इट इज़ बाइटिंग कोल्ड, यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह कहूँगी, उन लोगों को बताइएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी कुछ हेल्प हो सकती है। और आप में से कुछ लोग शायद जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, तो इन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, आप पढ़ा भी सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू अर्न मनी तो आप वो भी कर सकते हो बाय टीचिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।